प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमः शिवाय, हरे कृष्णा। जो वास्तु की ये सीरीज मेरे चल रही है उसमें कई बार कुछ लोग मिलते हैं तो वो मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमारे घर में पूजा का रूम, रसोई, टॉयलेट, बाथरूम गलत बने तो क्या बिना तोड़ फोड़ के घर, फैक्ट्री या हमारा जो बिजनेस है, दुकान है, उसका वास्तु ठीक हो सकता है? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो ज़्यादा तोड़ फोड़ कराते हैं वे वस्तुतः नौसिखिए वास्तु होते हैं और अनाड़ी वास्तुशास्त्री होते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, जब बम्बई, कलकत्ता वगैरह में, वहाँ एक ही कमरे में लोग रहते हैं, उसी में उनका बेडरूम है, उसी में उनका पूजा रूम है, उसी में बाथरूम है, वहीं टॉयलेट है और किचन भी वहीं है। ऐसी स्थिति में जब सभी के अलग अलग इकाई के लिए जगह नहीं हो तो व्यक्ति फ्लैट में रहता है जहां अधिक परिवर्तन और तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं हो, तो वास्तु सिद्धांत के अनुसार अपने कक्ष में फायर पॉइंट, पानी की जगह, पूजा की जगह, तिजोरी और उनको बेडरूम को सही दिशा में कर देना चाहिए। फिर भी भवन में, कक्ष में अनेक प्रकार के दोस्त रहते हैं जिनके लिए 16 प्रकार के गणपति होते हैं। फिर आप श्री यंत्र का प्रयोग कर सकते हो, बगला यंत्र, मारुति यंत्र, सिद्ध बीसा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र और बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं। बेसिकली ये जो वन यंत्र होते हैं ये एनर्जी के एक विकल्प होते हैं, उसका एक एनर्जी क्रिएट करने का विकल्प होता है। तो जहाँ पे जिस एनर्जी की मात्रा कम है वहाँ पे हम उस तरह के यंत्र को प्रतिष्ठित करने से वहाँ एनर्जी बढ़ जाती है। तो अनेक जिज्ञासु लोगों को जो पूछते हैं वो ये यंत्र प्रयोग करते हैं अपनी दुकान में, घर में, इससे उनको काफ़ी लाभ हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा तोड़फोड़ जरूरी नहीं है, कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो वास्तु में यंत्र से ठीक नहीं हो सकती, उनको आप तोड़फोड़ कर सकते हैं। फिर भी आप अनुभवी वास्तुशास्त्री से पूछकर जहाँ तक हो सके वास्तु में तोड़फोड़ नहीं करवाएं, क्योंकि वास्तु में हम भूमि में वास्तु पुरुष की संज्ञा देते हैं और अभी जब आप तोड़फोड़ करते हैं तो वास्तु पुरुष खंडित होता है, उसका दोष लगता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अच्छे वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करके फिर अपने वास्तु दोष का निवारण करें। वास्तु दोष को दूर करने के कुछ उपाय इस तरह भी है कि घर बनाने या खरीदने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूर होता है और अगर वो नियम पालन नहीं किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। इस कारण कई तरह की समस्याएं होती है। इसके लिए आप कुछ कुछ उपाय कर सकते हैं जिनको कराने के लिए तोड़फोड़ भी नहीं करनी पड़ती है और साथ ही साथ ये घर में सुख समृद्धि भी लाती है और ये इजीली हो जाता है। आप घर में पूजा रूम में कलश रखिए, ईशान कोण में कलश को आप स्थापित करें और उसके ऊपर जो एक कटोरी है, एक छोटा बर्तन रखें जिसमें आप धान्य भर के रखें, जैसे मूंग हो सकते हैं, गेहूं हो सकता है। ऐसा करने से उस घर में समृद्धि और अन्न की यानी हमेशा बहुतायत रहेगी, समृद्धि रहेगी। फिर स्वास्तिक का चिन्ह घर में वास्तु दोष हो तो मुख्य दरवाजे पे 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा, यानी कि 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा स्वास्तिक लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्रवेश होगा। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर में रखें। अगर घर दक्षिण मुखी हो तो इसमें वास्तु दोष होते हैं, इससे बचने के लिए घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखें, उसकी रोज पूजा करें। किचन में आपको लगता है कोई वास्तु दोष हो, उसके कारण, अग्नि तत्व के कारण महिला हमेशा बीमार रहती है घर की और अन्य सदस्यों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप अग्नि कोण की पूर्व दिशा, पूर्व दक्षिण दिशा है, वहां पे लाल रंग का छोटा बल्ब लगाएं और इसको रोज ऑन करें। इससे रसोई के वास्तु दोष दूर होते हैं। रोज सुबह शाम घर में कपूर की धुनी करें, उससे काफ़ी वास्तु दोष दूर होता है। कपूर या गूगल, उसको आप धुआं पूरे घर में फिराएं, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है।
फिर ये सारे जो उपाय है आप बिना पैसा खर्चा किए कर सकते हैं। देखते हैं कई लोग देखा देखी में घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। अगर आप किसी कारणवश बाहर की ओर प्रतिमा स्थापित करें और अगर अंदर में उस प्रतिमा को स्थापित नहीं करें तो वो भी एक वास्तु दोष में आ जाता है। आप गणेश की प्रतिमा 2 स्थापित करें, एक अंदर और एक बाहर, दोनों एक जैसी हो, क्योंकि कहते हैं कि गणेश की जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ रिद्धि सिद्धि होते हैं और जो पूठ होती है वहाँ पे गरीबी होती है। इसलिए आप अगर एक गणपति बाहर स्थापित करें तो दूसरा घर के अंदर होना चाहिए। और घर में पूजा कक्ष हो, वहाँ पे सुबह शाम सूर्यास्त के पश्च समय, सूर्योदय के समय दीपक जलाना चाहिए। फूलों के पौधे होते हैं जिसमें हमारे उसके साथ साथ तुलसी का पौधा घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए। सुंदर फूलों के पौधे भी आपका घर के अंदर वास्तु दोष को दूर करते हैं। फिर सुंदरकांड रामायण का पाठ करें, नियमित रूप से 15 मिनट पूजा करें, तुलसी केले का पौधा लगाएं। जहाँ भी वास्तु दोष हो वहाँ पर एक मिरर इस तरह लगाए कि वो दोष उसमें स्पष्ट दिखाई दे। घर की छत पर जो वायु कोण है वह पक्षियों के लिए दाना और पानी भर कर रखें, और यदि पक्षी इस दाने और पानी को ग्रहण करते हैं तो वास्तु दोष पे बहुत दूर होने में बहुत काम करता है। तो आप इस तरह से अपने घर के वास्तु दोष बिना किसी तोड़फोड़ के दूर कर सकते हैं। बेडरूम आपका घर में उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। ड्राइंग रूम का वास्तु दोष दूर करने के लिए पूर्व दीवार पर उगते हुए सूरज की फोटो लगाएं, फलों और फूलों से करें उनका श्रृंगार। बाथरूम के वास्तु दोष को दूर करने के लिए नीली बाल्टी का उपयोग करें। उसके साथ साथ आप नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए बाथरूम में एक कटोरे में खड़ा नमक रख दें। फिर वो नमक देखेंगे धीरे धीरे उसका कलर बदल जाएगा, तो उसे बाहर नहीं फेंके, उसको कमोड में फेंक के फ्लश कर दे। ऐसा करके आप वास्तु दोष में बहुत अधिक फायदा कर सकते हैं। अगर आपका किचन गलत दिशा में है तो किचन स्टैंड के ऊपर यज्ञ करते हुए ऋषि या फिर सिंदूरी गणेश जी की प्रतिमा लगाए, सिंदूरी गणेश जी की। इससे किचन के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसी तरह आप बिना तोड़फोड़ किए काफ़ी कुछ वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।